छत्तीसगढ़ में अभी से पानी का संकट नजर आने लगा है, लेकिन अभी तो शुरुआत है। हालात ऐसे ही रहे तो छत्तीसगढ़ के छोटे बड़े शहर पानी के लिए तरसने वाले हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ सूख रहा है। छत्तीसगढ़ में पानी के लिए हाहाकार मचने वाला है। जरूरी बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ को पानीदार राज्य कहा जाता था। यहाँ से महानदी निकलती है, इंद्रावती बहती है, हसदेव, शिवनाथ, अरपा और केलो जैसी दर्जनों नदियां राज्य से गुजरती हैं। औसतन 1200 से 1400 मिलीमीटर तक बारिश होती है, जो देश के औसत से कम नहीं है। जंगल भी है, पहाड़ भी है और बड़ी संख्या में तालाब भी। पहली नजर में ये राज्य पानी की समस्या से दूर दिखता है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और है। यही छत्तीसगढ़ धीरे धीरे जल संकट की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। यह एक विरोधाभास है। नदियों वाला राज्य, लेकिन कई गांवों और कस्बों में पीने के पानी की समस्या। सबसे पहले भूजल की स्थिति को समझना जरूरी है। केंद्रीय भूजल बोर्ड और राज्य के जल संसाधन विभाग के आकलन के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण लगभग 14.18 अरब घन मीटर आंका गया है। इसमें से लगभग 12.92 BCM पानी उपयोग के लिए उपलब्ध है। वर्तमान में राज्य में सालाना करीब 6.11 BCM भूजल का उपयोग हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य में भूजल का कुल उपयोग उसकी उपलब्धता का लगभग 47% है। ये राष्ट्रीय औसत से कम है, क्योंकि देश में भूजल दोहन का स्तर लगभग 59% के आसपास है। कागज पर देखें तो ये स्थिति सुरक्षित दिखाई देती है। यही वजह है कि राज्य के 146 में से लगभग 120 विकास खंड सेफ श्रेणी में माने गए हैं, जबकि करीब 21 ब्लॉक अर्ध संकट यानी सेमी क्रिटिकल और 5 ब्लॉक संकट यानी क्रिटिकल श्रेणी में आते हैं। लेकिन पानी की कहानी सिर्फ भूजल की मात्रा से तय नहीं होती। असली सवाल है, ये पानी कहाँ है और लोगों तक कैसे पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक संरचना इस मामले में एक बड़ी चुनौती है। राज्य का लगभग पूरा भूभाग कठोर चट्टानी संरचना यानी हार्ड रॉक टेरेन पर बना है। इसका मतलब यह है कि यहाँ भूजल बहुत गहराई में बड़े जलाशयों के रूप में नहीं मिलता, बल्कि चट्टानों की दरारों में सीमित मात्रा में जमा रहता है। इस वजह से कई जगहों पर थोड़ी ज्यादा पंपिंग होने पर ही बोरवेल सूखने लगते हैं। राज्य के कई मैदानी जिलों में स्थिति और गंभीर हो रही है। बेमेतरा, दुर्ग, धमतरी और बालोद जैसे जिलों में भूजल दोहन का स्तर 70% से ऊपर पहुंच चुका है। बेमेतरा जिले में तो कुछ इलाकों में यह 90% से ज्यादा तक दर्ज किया गया है। यानी अगर यही रफ्तार जारी रहा तो ये इलाके भविष्य में गंभीर जल संकट वाले क्षेत्र बन सकते हैं। यहाँ एक और बड़ा विरोधाभास है। छत्तीसगढ़ में बड़ी नदियां हैं, लेकिन पीने के पानी के लिए अधिकांश ग्रामीण आबादी भूजल पर निर्भर है। हैंडपंप और बोरवेल ही गांव का मुख्य जल स्रोत है। जब भूजल स्तर गिरता है तो सबसे पहले गांव प्रभावित होते हैं। कई जिलों में समस्या सिर्फ पानी की कमी की नहीं, बल्कि पानी की गुणवत्ता की भी है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्टों में बताया गया कि राज्य के कई हिस्सों में भूजल में फ्लोराइड, आयरन और कुछ जगहों पर भारी धातुओं की मात्रा मानक से अधिक पाई गई है। बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायपुर और सरगुजा जैसे जिलों में ऐसे उदाहरण सामने आए हैं। आयरन की मात्रा अधिक होने से पानी का रंग और स्वाद बदल जाता है, जबकि फ्लोराइड ज्यादा होने पर दांत और हड्डियों से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। यानी कई जगहों पर पानी है भी तो वह सुरक्षित नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये स्थिति क्यों बन रही है। सबसे बड़ा कारण है पानी का असंतुलित प्रबंधन। छत्तीसगढ़ में हजारों तालाब हैं। पुराने गांवों में हर बस्ती के पास जल स्रोत हुआ करते थे, लेकिन शहरों के विस्तार और नई बसाहटों के साथ इन जल स्रोतों का महत्व कम होता गया। कई तालाब पाट दिए गए, कई नालों पर निर्माण हो गया। शहरों में इसका असर साफ दिखता है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जैसे शहरों में गर्मियों में कई कॉलोनियों में पानी की किल्लत हो जाती है। कई जगहों पर टैंकर से पानी सप्लाई करना पड़ता है। ये स्थिति इसलिए भी गंभीर है क्योंकि शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है। रायपुर जैसे शहरों की आबादी पिछले 2 दशकों में तेजी से बढ़ी है और पानी की मांग भी उसी अनुपात में बढ़ी है। खेती भी भूजल पर दबाव बढ़ा रही है। छत्तीसगढ़ की खेती भले ही मानसून पर निर्भर मानी जाती हो, लेकिन धान की खेती के लिए कई किसान अब ट्यूबवेल और बोरवेल का उपयोग करने लगे हैं। जब मानसून कमजोर होता है तो भूजल का दोहन तेजी से बढ़ जाता है। पड़ोसी राज्यों से तुलना करें तो तस्वीर और साफ होती है।
पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में भूजल दोहन 100% से भी ऊपर पहुंच चुका है और कई इलाके ओवर एक्सप्लॉइटेड श्रेणी में हैं। उस तुलना में छत्तीसगढ़ अभी सुरक्षित स्थिति में दिखता है, लेकिन यही वह समय है जब चेतावनी को समझना चाहिए, क्योंकि कई राज्यों में भी शुरुआत इसी तरह हुई थी। पहले पानी पर्याप्त था, फिर धीरे धीरे दबाव बढ़ता गया। छत्तीसगढ़ के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उसके पास पानी तो है, लेकिन उसका उपयोग और संरक्षण संतुलित तरीके से नहीं हो रहा। बरसात के मौसम में नदियां भर जाती हैं और कई बार बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, लेकिन वह पानी कुछ महीनों बाद गायब हो जाता है। इसका कारण है कि वर्षा का पानी पर्याप्त मात्रा में जमीन में नहीं समा पाता। अगर जल संरक्षण की पारंपरिक संरचनाओं, तालाब, छोटे बांध, चेक डैम और बड़े पैमाने पर पुनर्जीवित किया जाए तो ये पानी जमीन में जा सकता है और भूजल को स्थिर रख सकता है। ये भी जरूरी है कि शहरों और गांवों में भूजल के उपयोग की निगरानी मजबूत की जाए। बिना नियंत्रण के बोरवेल खोदने की प्रवृत्ति आगे चलकर संकट को तेज कर सकती है। छत्तीसगढ़ की असली ताकत उसकी नदियां और जंगल हैं, लेकिन अगर इन प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग नहीं हुआ तो ये ताकत भी धीरे धीरे कमजोर हो सकती है। पानी का ये विरोधाभास हमें एक साफ संदेश देता है, सिर्फ नदियों का होना पर्याप्त नहीं है। असली सवाल ये है कि पानी को कैसे बचाया जाए, कैसे बांटा जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे सुरक्षित रखा जाए। अगर अभी से गंभीरता नहीं दिखाई गई तो वह राज्य जिसे आज पानी से समृद्ध माना जाता है, आने वाले दशकों में उसी पानी के लिए संघर्ष करता दिखाई दे सकता है। जरूरी बात में फिर होगी बात।